ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो प्रत्येक भक्त तेरा, सुख शांति कांतिमय हो। ओ मदरलैंड, you are victorious. May you always be victorious. May every devotee be yours. Happiness, peace and radiant. नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेडिटेवियंस मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो सेशन समर्पित होगा आप लोगों के लिए और अपने आइडियल्स राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डी मोइवर्स थ्योरम बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आज हम डी मोइवर्स थ्योरम में इसका एक स्टेटमेंट देखेंगे। डी मोइवर्स थ्योरम। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं इसका। इफ an element, the set of integers, लेट कर लीजिए कि ये इंटीजर्स यहाँ पर z है, सिंपल z, ओके। देन cos theta plus iota sin theta whole to the power n is equal to cos n theta plus iota sin n theta। तो देखिए यहाँ पर ये cos n थीटा हो गया और ये sin n थीटा हो जाता है, यानी अगर इसका इंडेक्स और पावर यहाँ पर n है तो ये n इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहने का मतलब कि अगर इसे n एक सेट ऑफ इंटीजर्स है तो आप कह सकते हैं कि भाई सेट ऑफ इंटीजर्स जो आपका है z, ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या हो सकता है, डॉट डॉट, मान लीजिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है आपका। और इसी में से कोई एक वैल्यू हम मान लीजिए कि यहाँ से n इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 4 आप कह सकते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4 का रिजल्ट हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। ये रिजल्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट का रियल मीनिंग है। चलिए एक और है इनका स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इफ़ n इज एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, और ये रेशनल नंबर को सपोज कर लीजिए कि हम q मान लेते हैं, देन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज one of the values of cos theta plus iota sin theta whole to the power n। यानी दोनों चीज़ सेम है। आप इसे भी कह सकते हैं कि अगर n आपका एलिमेंट है q,
तो सिंपली आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। आप कहेंगे सर दोनों तो सेम ही है, रियली, बट n दोनों जगह अलग अलग है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि n दोनों जगह अलग अलग है। चूँकि ये एक रेशनल नंबर है तो आप रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए q अगर एक रेशनल नंबर है तो आप इस q को दिखा सकते हैं कि भाई q एक रेशनल नंबर है तो q इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो मान लीजिए कि ये डॉट डॉट है, -3/2 एक रेशनल नंबर है, -2/2 एक रेशनल नंबर है, -1/2 एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, 2/2 एक रेशनल नंबर है, 3/2 एक रेशनल नंबर है। अब आप इसमें से मान लीजिए कि हम n की वैल्यू ये ले लेते हैं हाफ। ये हाफ था आपका, तो हम n की वैल्यू यहाँ पर हाफ ले लेते हैं। ओके, सो अगर हम n इज इक्वल टू हाफ कर दें तो सिंपली कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू हो जाता है कॉस हाफ थीटा एंड प्लस आयोटा साइन हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है और हम इस स्टेटमेंट का आज एक प्रूफ भी देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका प्रूफिंग। तो प्रूफ में हम सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को प्रूफ करने वाले हैं, जहाँ पर n कॉम एलिमेंट है z का, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इसको प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे, रिकॉल करेंगे अपने आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपने पढ़ा था कि e टू दी पावर आयोटा ऑफ थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। दैट्स वेरी सिंपल। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसका होल टू दी पावर n चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पावर कर दीजिए n, तो e टू दी पावर आयोटा थीटा होल टू दी पावर n, तो इधर भी हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n। दोनों साइड ये चीज़ हो गया। ओके, अब आपको पता है यहाँ पर कि अगर a टू दी पावर m हो और उसका पावर n हो तो रिजल्ट हो जाता है a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं इसी सोच के साथ यहाँ पर जो आपका बेस है वो a के पोजीशन पर e है, m के पोजीशन पे आपका आयोटा थीटा है और n के पोजीशन पर n है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा n थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n। ओके, और आइलर्स थ्योरम में इसको आप लिखते हैं e टू दी पावर आयोटा n थीटा इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को 2 लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट, हम इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकते हैं, क्योंकि LHS इसका सेम है, कि कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n। ओके, यही था स्टेटमेंट। एंड देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा एन प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस स्टेटमेंट को, डीमर्स थ्योरम के इस मेथड्स को आपने पहचाना। ठीक है, आज हम इस वीडियो सेशंस में कुछ ऐसे भी प्रश्न की चर्चा करेंगे जो कि डीमर्स थ्योरम पे आधारित होगा, और वह क्वेश्चन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आप इंतज़ार करिए और वीडियो में लगातार बने रहिए। आपको उस क्वेश्चन से आज मुलाकात होने वाली है और फिर आपको खुशी होगी कि आप कितना अच्छा से पढ़ रहे हैं और सही प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम इसका दूसरा पार्ट जो है प्रूफ का वो देख लेते हैं। अब जो है हमारे पास वो n हमारा क्या है, q है, रेशनल नंबर, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा n p/q के फॉर्म में है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पर हमें पता है कि जो p है हमारा वो इंटीजर्स होता है, ओके, एंड q भी हमारा इंटीजर्स होता है। लेकिन एक कंडीशंस होता है कि इंटीजर्स में से q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p/q ले लेते हैं। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस p/q इंटू थीटा एंड प्लस आयोटा साइन p/q इंटू थीटा लिख सकते हैं। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर इसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p/q, तो यहाँ है, अगर हम इसका होल टू द पावर q ले लें तो ये रिजल्ट फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा और होल टू द पावर q। ओके, तो इस तरीके से यहाँ भी अगर आप ये चीज़ लगाएं कि a टू द पावर m होल टू द पावर n, a इक्वल टू m इंटू n होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको रिजल्ट कॉस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p/q इंटू q हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका रिजल्ट हो जाएगा कॉस p/q इंटू थीटा इंटू q एंड प्लस आयोटा साइन p/q इंटू थीटा इंटू q। क्लियर। तो जो ये रिजल्ट है आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा q और q कैंसिल, कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा, यहाँ से भी q और q कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो आप ये चीज़ इसमें कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p/q, तो इसका पावर हो जाएगा कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा होल टू द पावर 1/q। देखिए यहाँ पर जो ये q से मल्टीप्लाई था वो पावर इधर रिवर्स में आ गया। ओके, क्योंकि ये आपको पता है कि a टू द पावर अगर m डिवाइडेड बाय n होता है और इधर मान लीजिए आपके पास b हो, तो आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर n।
और अगर a टू दी पावर m इंटू एन हो दैट इज़ b, तो आप लिख सकते हैं a टू दी पावर m इक्वल टू b टू दी पावर 1/n। यानी इधर का पावर अगर डिवीजन है तो इधर हो जाता है मल्टीप्लाई में, और अगर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाता है डिवाइड में। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि इधर का q इधर हो गया 1/q। क्लियर? राइट, समझ में आया आपको? ओके, चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जिसका पावर है p/q, तो ये जो आपके सामने में रिजल्ट आया ये वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा होल टू द पावर 1/q। ये वन ऑफ द वैल्यूज है, वन ऑफ द वैल्यूज। ओके, तो फाइनली अगर हम ये जो आपका है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n, क्योंकि n इक्वल टू p/q है, तो आप इसे cos p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा होल टू द पावर 1/q, राइट। और फिर इसे लिख सकते हैं आप cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p और होल टू द पावर 1/q। सो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर p/q। तो आ गया ना उसी फॉर्म में। तो इस तरीके से डी मोवर्स थ्योरम आपको आसान कर देगा, यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू दिस। ओके, अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर कर देते हैं, सम फैक्ट्स। सम फैक्ट्स में आपको पहला पॉइंट ये है कि अगर cos थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा हो और होल टू द पावर n हो, तो भी आप कर सकते हैं cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ओके, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos माइनस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस ऑफ n थीटा। ठीक है, तो फिर इसे आप cos n थीटा एंड माइनस ऑफ आयोटा साइन n थीटा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि cos ऑफ एंगल माइनस थीटा इक्वल टू होता है सिंपल cos थीटा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया है माइनस n थीटा सिंपल थीटा में, और जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो निगेटिव ऑफ साइन थीटा हो जाता है, ये भी आपको पता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हो गया, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो एक फैक्ट्स आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो सेकंड फैक्ट्स है इसमें ये है 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो इसकी वैल्यू है इसको आप होल टू द पावर 1 समझते हैं। तो ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू द पावर -1 हो जाएगा। तो फिर आप इसे cos थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो डी मोवर्स का फॉर्म है, इसलिए आप इस फॉर्म में देखने जा रहे हैं। हालांकि आपको रिकॉल करा दें कि इसी चीज़ को अगर आयलर फॉर्म में आप करें तो 1/e टू दी पावर आयोटा थीटा है, तो ये ऊपर जाने पर माइनस ऑफ आयोटा थीटा हो जाता है, और यही चीज़ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाता है। तो डी मोवर्स और आयलर्स को साथ साथ कॉन्सेप्ट बना के चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका मेन एप्लीकेशन जी मेंस और जी एडवांस के क्वेश्चन में नहीं बल्कि ग्लोबल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास आ गया प्रॉपर्टी कि साइन थीटा एंड प्लस माइनस आयोटा cos थीटा अगर है आपके पास, तो इसका जो n है वो नॉट इक्वल टू साइन n थीटा
एंड प्लस माइनस आयोटा कॉस एन थीटा, ये नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल टू द पावर एन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ये जो साइन थीटा है इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होल टू द पावर एन। ओके, तो डी मोवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा कॉस एन पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई 2 माइनस ऑफ थीटा। ओके, तो ये रिजल्ट ऐसा हो जाएगा। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आप ध्यान रख लीजिए कि कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन फाई अगर ऐसा है होल टू दी पावर एन, तो दिस इज नॉट इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन फाई। यहाँ पर आपने ये सीखा कि अगर यहाँ पर थीटा है एंगल और यहाँ पर एंगल क्या है फाई और यहाँ पर क्या है थीटा, दिस इज़ नॉट इक्वल, इसीलिए ये चीज़ इसके लिए नहीं होगा, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं होता। दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, कॉस में भी और साइन में भी। क्लियर? चलिए अब हम उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ऑक्सफोर्ड एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड एंट्रेंस ऑक्सफोर्ड एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो देखिए कितना सिंपल था कि इफ़ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 होल टू द पावर 5 एंड प्लस √3/2 माइनस i/2 होल टू द पावर 5, then prove that imaginary of z is equal to 0। ये इसको साबित करना है। तो इसका सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस हो गया z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा 1/2 होल टू द पावर 5 एंड प्लस √3/2 माइनस आयोटा 1/2 होल टू द पावर 5, ये आपका गिवन है। ओके, तो इसमें आप ये चीज़ कह सकते हैं कि ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे आप कह सकते हैं कि ये हाफ वैल्यू है। तो हाफ वैल्यू किस पे होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, इसे डी मोवर्स थ्योरम पे आपको ले जाना है। ओके, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो हो जाता है √3/2 और इसे ही आप कॉस π/6 बोलते हैं, तो ये √3/2 हो जाएगा क्योंकि मुझे डी मोवर्स थ्योरम पे इसे ले जाना है। उसी तरीके से साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, यानी दिस इम्प्लाइज साइन π/6 इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे आपको आ गया कॉस π/6 इक्वल टू हाफ। तो डी मोवर्स थ्योरम में आपने कहा था कि कॉस में और साइन में एंगल सेम होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसलिए नाउ हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू डी मोवर्स थ्योरम। हम इसे डी मोवर्स थ्योरम
यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मेरा जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर वो सिंपली हो जाएगा cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 होल टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 होल टू द पावर 5। तो अगर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, फिर प्लस ये हो जाएगा cos 5π/6 माइनस आयोटा साइन 5π/6। ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया z इज इक्वल टू 2 cos 5π/6। सो फ्री फ्रॉम आयोटा है ये, फ्री फ्रॉम आयोटा। ओके, सो हम इसीलिए कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 0। ये आपका हो जाएगा x प्लस आयोटा y। तो आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी ऑफ z जो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है y एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, जो रियल ऑफ z है यहाँ पर वो 2 cos 5π/6 आ रहा है, 5π/6। तो इस तरीके से इमेजरी z को आप प्रूफ कर सकते थे। तो कितना सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एंट्रेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स वेरी सिंपल। यही रीज़न है कि यहाँ के सारे बच्चे वहाँ पर ज़रूर पास कर जाते हैं जिसकी पहुँच है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग in a plus ib form। ओके, द फर्स्ट इसका क्वेश्चन है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा होल टू दी पावर 4। तो इसे मुझे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशंस। सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस को करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ जो है फर्स्ट टर्म इसमें आयोटा आप कॉमन ले लीजिए, तो आयोटा टू दी पावर 4 कॉमन आ गया। इसमें हो गया आपको आयोटा साइन थीटा। सॉरी, अगर आप कॉमन लेंगे तो इसमें डिवाइड हो जाएगा आयोटा से और प्लस ये हो जाएगा cos थीटा होल टू दी पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से i टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे आपके पास साइन थीटा है और डिवाइडेड बाय आयोटा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में भी आयोटा से और नीचे भी आयोटा से। आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे cos थीटा के बीच में से आयोटा को हटाना था। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका पावर भी कितना है, 4। इसका पावर भी कितना है, 4। तो आपने क्या पढ़ा है डी मोर्स थ्योरम में कि cos के पहले आयोटा नहीं होता है, cos प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n होता है। तो cos से पहले आयोटा नहीं होना चाहिए। ओके, जबकि यहाँ पर cos से पहले आयोटा था, इसीलिए हमने कॉमन लिया। अगर हमारे पास आयोटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया है तो हम इसे न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर आयोटा से अप एंड डाउन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे में आ जाएगा आई स्क्वायर दैट इज़ नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ आयोटा साइन थीटा और प्लस ये हो जाएगा cos थीटा होल टू दी पावर हो जाएगा 4।
तो अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4। ओके, तो अब आप इसे डी मोवर्स थ्योरम को देखिए कैसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे आप। यहाँ पर आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है आपके पास नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं cos माइनस ऑफ थीटा एंड प्लस आयोटा साइन माइनस ऑफ थीटा और होल टू दी पावर 4। ओके, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर -1 और होल टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ का जो -1 फैक्टर है वो पावर में चला जाएगा। ओके, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस ऑफ थीटा, और इसी की वैल्यू होती है cos थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट फाइनली आपको हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर -4। पावर -4 को ऊपर ले जाइए तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर हो जाएगा 4 + 4, तो 4 + 4 को आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 8। ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, और यही हो गया a प्लस आयोटा के फॉर्म में। और क्वालिफाई करिए अपने टेस्ट एग्जामिनेशंस को। हम इसे मेथड 2 पर भी ले जा सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e टू दी पावर i थीटा करते तो LHS में हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4 था, राइट, और नीचे में हमारे पास आ गया था cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर 4। तो हम इसे e टू दी पावर i इंटू 4 थीटा डिवाइडेड बाई e टू दी पावर i इंटू 4 थीटा का निगेटिव साइन कर सकते थे। e टू दी पावर i 8 थीटा हो जाता, और डी मोवर्स थ्योरम के ऑयलर्स फॉर्म के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा और आसान हो जाता। cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, जब भी आपको साइन और cos के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहे, साइन थीटा और cos थीटा और प्लस आयोटा मिले और साथ साथ हाई पावर मिले, हाई पावर, तो आपका जो रूल है कि आइलर्स को यूज़ कीजिए, आइलर्स को यूज़ कीजिए और क्वालिफाई कीजिए अपने किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को, चाहे वो ऑक्सफोर्ड ही क्यों ना हो। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इस पर करने जा रहा हूँ, जिसे आप देखिए आराम से। ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक क्वेश्चन जो कि और ज़्यादा स्टैंडर्ड हो, वो क्वेश्चन हम इसमें से उठा लेते हैं, जैसे कि प्रूव दैट the roots of the equation, prove that the roots of the equation x to the power 4 minus 2x square plus 4 equal to 0 forms a rectangle। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चंस क्या है आपके पास, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, 4x4 है ना आपके पास, तो ये इस फॉर्म में जा सकता है। एक्स स्क्वायर, देखिए इसको ना सबसे पहले एक फैक्टराइज करके देख लेते हैं।
तो 4x4 जो है यहाँ पर आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसके 2 पार्ट होना चाहिए हमारे पास। तो इसमें यह वेरी सिंपल है, फैक्टराइज यहाँ पे छोड़िए, सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर और +4 इक्वल टू 0 है। आप लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2y + 4 इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म आ रहा है जिसमें आप कहते हैं एक्स स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0, तो इसको कंपैरिजन कीजिए कि कॉफिशिएंट आपको क्या आ रहा है। b इक्वल टू आ रहा है -2, a इक्वल टू आ रहा है 1 और c इक्वल टू आ रहा है 4। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हो जाएगा b स्क्वायर -4ac -2 का स्क्वायर और माइनस हो गया 4 इंटू 1 इंटू 4। तो इस तरीके से हो जाएगा 4 - 16 और ये हो गया -12। ओके, तो अब अगर हम इस इक्वेशन का ये वैल्यू निकालें रूट्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको हटाइए, कलर चेंज करते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास फार्मूला होता है -b + -√/d/2a, यही होता है ना फार्मूला। तो माइनस और -b, जो b है आपका वो -2 है, प्लस -√/d की वैल्यू आ गया -12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो आपके रिजल्ट आ जाएगा 2 + -√/-12 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 + -√/-1 को अलग कर लीजिए, √12 डिवाइडेड बाय 2। 12 का रूट हो जाता है 2√3, 4 × 12 2√3। तो ये +-2√3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन से कट जाएगा, 1 ± आयोटा √3। तो इस तरीके से y की वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए, अब जो ये वैल्यू है इसे आप किस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। ये जो फॉर्म है 1 + -√3 इतना आ गया, तो चलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और 1 ± √3 आयोटा बाई 2 कर दीजिए प्लस माइनस के साथ। तो देखिए किस तरीके से हम इसे डीमोवर्स में सेट करते हैं, जो ऑक्सफोर्ड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 1/2 और ± आयोटा √3/2। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos 60 डिग्री π/3 ± आयोटा और ये हो जाएगा sin π/3। देखिए इस फॉर्म में आ गया। ओके, तो ये y इक्वल टू इतना हमारे पास है और y की वैल्यू है x² के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 cos π/3 ± आयोटा sin π/3। अगर आप इस पावर को यहाँ से हटाते हैं तो x की पावर हो जाएगा 2 के पावर हाफ एंड ये हो जाएगा cos π/3 ± आयोटा sin π/3 और होल टू दी पावर हो जाएगा हाफ, क्योंकि इधर का पावर हाफ हो जाएगा, जो इधर है वो राइट साइड में हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा √2 और डीमोवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 1/2 पावर जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, cos हाफ इंटू π/3 और प्लस माइनस आयोटा ये हो जाएगा sin हाफ इंटू π/3। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा √2, ये हो जाएगा cos π/6 प्लस माइनस आयोटा sin π/6। ओके, तो इस तरीके से x की जो वैल्यू है ये √2 और ये हो जाएगा e⁻ प्लस माइनस आयोटा π/6। तो आपके x की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और क्लियरली कि ये जो पॉइंट्स है आपका वो रेक्टेंगल को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप कह सकते हैं कि x का एक वैल्यू हो जाएगा √2 e⁻ आयोटा π/6। तो दूसरा वैल्यू इसका हो जाएगा -√2 e⁻ आयोटा π/6। ओके,
जो इसका दूसरा वैल्यू है ये हो जाएगा √2e⁻⁻i/π/6, तो कामा जो सा हो जाएगा -√2e⁻⁻i/π/6। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। ये जो 4 पॉइंट्स आपको आया है, ये 4 पॉइंट्स फॉर्म करेगा रेक्टेंगल को इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक है, सो दिस 4 पॉइंट्स formed a rectangle inscribed in a circle, okay, of radius √2, राइट। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो सेशंस में आपको यही इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इस चीज़ों को हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो सेशंस को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा ये वीडियो सेशंस पे लगातार बने रहे। नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।